नमस्कार, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और आज आपका स्वागत है हमारे शो में नेताजी हाजिर हो। तो आज टाइम इंडिया के दरबार में नेताजी हाजिर हुए हैं अमित चौहान, संगठन मंत्री द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी के, साथ ही सांसद प्रतिनिधि रहे हैं संजय सिंह के पश्चिमी दिल्ली से। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत अमित जी हमारे शो में। माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने देश की जनता को अपना नमस्कार करता हूँ और देश की जनता को नमस्कार करता हूँ। तो अभी तक हमने चर्चा करी मैनिफेस्टो की, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, तो आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी। तो आपसे पूछते हैं, जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो दिए थे, बीजेपी सरकार को 1 साल होने जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए माही जी, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर में आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार को 1 साल लगभग दिल्ली में होने वाला है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, आपने देखा होगा उनका मैनिफेस्टो क्या था। उनका मैनिफेस्टो था कि दिल्ली में हर महिला के खाते में 2500 रुपये देंगे। दिल्ली के अंदर में इन्होंने कहा था कि भाई जो त्यौहार पे 30 त्यौहार जो भी दिवाली होली के अंदर में एक सिलेंडर मुफ्त देंगे। इन्होंने कहा था मेडिकल जगत में हम लोग दवाइयाँ से लेके इलाज तक फ्री कराएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर जो 200 यूनिट बिजली थी, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते हैं हम उसको 300 यूनिट करेंगे। लेकिन आज इस दिल्ली के अंदर में जब से बीजेपी आई है, ना तो इन्होंने कोई अपने इस मैनिफेस्टो को लागू करा और इन्होंने एक बहुत बड़ा नारा और दिया था। इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान का। लेकिन आज क्या हाल चल रहा है कि जहां झुग्गी वहां मैदान। आज बीजेपी का नारा ये चल रहा है। इन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत ठगा। ना इन्होंने सिलेंडर दिया, ना इन्होंने बिजली को कुछ करा, ना बिजली के दाम इन्होंने जो कहा 300 यूनिट में करेंगे वो नहीं करा, ना इन्होंने 2500 महिला के खाते में डलवाए। बल्कि जो अरविंद केजरीवाल जी की मैनिफेस्टो था 2100 वाला, अगर हमारी सरकार बनती तो 2100 रुपये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कोई वो नहीं है कि उनको मतलब बताना पड़ेगा, लोग उन पर इतना विश्वास करते थे। जनता के साथ बीजेपी ने ठगी करी, जिसका आज तक कोई उनका तरफ से काम नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ दिल्ली में एक सबसे बड़ी आपके जो नेता हैं, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है आपके विधानसभा के लोग जो हैं कि हवन भी करवा रहे हैं, जिसपे एक नारा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने यमुना साफ कराई और छठ पूजा कराई। तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर में जो है जी पोल्यूशन का है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, 2012 से उठाइए आप आंकड़ा। 2013 में हमारी सरकार बनी 49 दिन की, 15 में हमारी सरकार फिर बन के आई। 2012 के आंकड़ा उठा के देखिए आप, जब से हमारी सरकार बनी थी उससे पहले का प्रदूषण का आंकड़ा क्या था और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जब सरकार बनने के बाद जो गिरता चला गया। देखिए, दिल्ली एक बहुत बड़ा वो है, आप समझ सकते हैं दिल्ली के अंदर प्रदूषण जो है ना, क्योंकि यहाँ पे आसपास दिल्ली एनसीआर में बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत से ऐसे जो है पराली का भी होता है। लेकिन हम कहते हैं कि आप इस पर काम करिए ना, काम करेंगे तो आगे बढ़ेगा आदमी। लेकिन ये तो काम करते नहीं ना। आज दिल्ली की वो हालत कर दी इन्होंने कि दिल्ली के अंदर सांस लेना दुभर हो रहा है। और ज़्यादा दूर मत जाइए आप, इन्हीं के मंत्री जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, अभी दिल्ली आए थे। उन्होंने खुद कहा, वो एक सेमिनार में दिल्ली में एक कार्यक्रम में आ रखे थे, उन्होंने कहा कि 4 घंटे रहने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लग गई यहाँ पर। तो दिल्ली के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने क्या हाल कर रखा है। जमुना जी की बात करें आप, इन्होंने जमुना सफाई को लेके गंगा आरती शुरू करी। अरे भाई, गंगा आरती तो हमारे केजरीवाल जी ने चालू करवाई थी, आपने उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में आपने करा, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाया। आपने क्या कराया, जमुना जी के अंदर में सफाई का वो दिखा के आपने केमिकल डाला, केमिकल से सफाई करके जमुना जी दिखाई दिया आपने। वही परवेज वर्मा जी, कुछ क्षण पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में इन्होंने काम कर रहे सफाई करवा रहे थे, तो यही परवेज वर्मा जी उठा के क्या कह रहे थे कि भाई ये तो आप जहर घोल रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी उनके साथ में कि आप ये जहर डाल रहे हैं, कल को इस यहाँ पे जो इसमें छठ के अंदर में जो आएंगे वृद्धारिक जो लोग आएंगे हमारे, उनके साथ नुकसान होगा। और इन्होंने क्या करा, हमने तो नहीं करा, लेकिन इन्होंने उसको बड़ी मात्रा में बढ़वा के प्रदूषण खत्म करने की कोशिश करी, जल को साफ करके दिखाया छोटी मोटी का। तो ये लोग माई जी कुछ नहीं कर रहे। प्रदूषण का स्तर देख लीजिए आप। हाँ, आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने काम करा, उन्होंने ऑडी 1 लेके आए। अब ये इतने बेचारे मजबूर है कि ऑडी 1 लेके अगर आएंगे तो इनको पता है कि केजरीवाल जी को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर किसी ने काम करा तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। लेकिन प्रदूषण को रोक लगाने के लिए इन्होंने एक नियम भी लागू किया था, जिसपे कहा गया था कि पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल तभी मिलेगा जब प्रदूषण जांच केंद्र से उनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट होगा। देखिए, प्रदूषण सर्टिफिकेट की मुहिम मैं आपको फिर बताता जाता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमने एक दो जनों से सुना भी है। प्रदूषण का तो ऐसा चल रहा है जी, आप आज के डेट में आप किसी भी दुकान पे जाइए, छोटी गाड़ियों की बात करता हूँ, स्कूटी बाइकों की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा तो प्रदूषण आज के डेट में करती हैं वो स्कूटी बाइकें आएंगी, जो जिनका गाड़ी बहुत धुआं दे रही है। लेकिन यहाँ क्या है, आप 50 रुपये या 100 रुपये साल के लगते हैं, आप 20 रुपये 30 रुपये फालतू दीजिए, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा अगर गाड़ी स्टार्ट करें। और जो इन्होंने दूसरा कहा कि गाड़ियों के लिए इन्होंने जो कराया,
देखिए गाड़ी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 10 साल की गाड़ी की लिमिट होती है। कोई आदमी अब बहुत अपनी जीवन भर की पैसे इकट्ठा करके गाड़ी खरीदता है। अब गाड़ी खरीदने के बाद में आप कहते हैं 10 साल, तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि भाई 10 साल अगर आप गाड़ी करते हैं तो मैं तो आपसे कहूँगा 10 साल कोई भी गाड़ी हो उसकी मेंटेनेंस कराइए। एक गाड़ी 4 साल चल रही है उसको 2 लाख किलोमीटर चल गई, और एक गाड़ी 10 साल चल रही है जो 30,000 किलोमीटर चली है। 10 साल वाली गाड़ी 30,000 चल रही उसको बंद कर दोगे आप, लेकिन वो 4 साल के अंदर में 2 लाख किलोमीटर चल गई। आप देखिए ना, प्रदूषण तो वो दे रही है असली गाड़ी। तो आप गाड़ी का मेंटेनेंस कराएं दोबारा 10 साल बाद, और उसका मेंटेनेंस बाद गाड़ी अगर उसमें मार्क में उतरती है तो उसको परमिट देकर आगे पास कराएं, अन्यथा ऐसी गाड़ियों को बंद कर जाए। अच्छा, साथ में एक चर्चा बहुत चल रही है कि दिल्ली सरकारों ने अपने टीचर को कुत्तों को गिनती करने में लगा दिया है। इसमें तो देखिए आप भाई जी, ये बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है। आप देखिए एक आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो शिक्षकों के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए टीचरों को विदेश भेजती थी ट्रेनिंग के लिए। वो थी आम आदमी पार्टी की सरकार। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, आपको पता है कि शिक्षा के अंदर में अगर देश के अंदर में और दुनिया के अंदर नाम रोशन करा है तो आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की कार्यकाल में बहुत नाम रोशन हुआ। और एक बीजेपी की अब सरकार है, उसमें क्या नाम रोशन हो रहा है कि जी कुत्ते पकड़ो। आप कुत्ते की जनगणना करते फिर रहे हैं वो जाके, घर घर में कितने कुत्ते हैं, बाहर कितने कुत्ते हैं, रोड में कितने कुत्ते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ देखा कि माननीय जो आपकी अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा कि हमने हर स्कूलों में इतनी अच्छी मेंटेनेंस रखी है, हम आने वाले समय में उनको एक डिजिटल बोर्ड देंगे, आने वाले समय में उनको मतलब जो बाहर की जो यूएसए की जो नियम है, जैसे स्कूलों की पढ़ाइयाँ हैं वैसे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाई। एक बात बताता हूँ मैं, आपकी बात से मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, वो मुख्यमंत्री तो मैं नहीं लगती, मुझे मुख्यमंत्री ज़्यादा लगती है। वो उनकी आप बातें सुनिए कभी, उनको ये नहीं पता कि भाई देश के अंदर में आप दिल्ली राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, AQI, उनको AQI का नहीं पता। AQI क्या होता है? उनका IQ लेवल ही, AQI को IQ बोलती हैं। तो ये सच्चाई है जी, IQ लेवल को बढ़िया होगा तभी तो AQI जानेंगे वो। तो पहले IQ लेवल अपना अच्छा करें, AQI को तो ही पहचानेगी। और जो आप कह रहे हैं उनकी मॉडल की बात क्या करते हैं, शिक्षा जगत के अंदर में अभी शिक्षा मंत्री रेखा गुप्ता सरकार में हैंगे इस टाइम आशीष सूद जी। आशीष सूद जी ने अभी क्या कमेटी बनाई है, जो अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से बढ़िया सरकार चलाई दिल्ली के अंदर उन्होंने। उस सरकार कार्यकाल के अंदर में कोई भी स्कूल की आपने सुना आज तक आप फीस बढ़ी कहीं? बताइए आप मुझे, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर बढ़ी फीस? लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो स्कूल दिल्ली के अंदर प्राइवेट हैं वो बीजेपी वालों के हैं। इसलिए इन्होंने क्या करा है, एक कमेटी गठित कर दी, फीस बढ़ाई में जब इनका विरोध हुआ तो इन्होंने कमेटी गठित कर दी। और कमेटी गठित करके क्या करा इन्होंने, उसके अंदर में बनाया कि मेंबर कौन होगा जी। मेंबर स्कूल के पहले क्या था कि भाई अपनी तरफ से वोटिंग होती थी उसकी, अब इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे उसको मेंबर। इन्होंने क्या बनाया, अपने बच्चे जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे ये अपने उनमें कुछ बच्चे बना देंगे पेरेंट्स में, कुछ टीचर हो जाएंगे, कुछ प्रिंसिपल हो जाएंगे, वो तो इनके फेवर में फैसला लेंगे ना जी। तो इन्होंने जो शिक्षा की बात आप कर रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे दिल्ली के अंदर में, ना इन्होंने 8-10 महीने हो गए, ना इन्होंने अभी कुछ कर पाया, ना ही आगे कुछ कर पाएगी सरकार। तो ऐसा क्या था, अभी जैसे चर्चा चल रही है, आपकी आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हाल ही में, उसमें बोला गया कि हमें जो मार्शल आउट किया गया आखिरी, तो इसका हमें मार्शल आउट क्यों किया गया? हमने पॉल्यूशन के ऊपर बात करी थी और पॉल्यूशन की चर्चा पहले ही ना हो करके तुरंत ही हमें मार्शल आउट कर दिया और विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया गया। भाई जी देखिए, हमारी जो नेता सदन जो नेता है हमारी आतिशी जी हैं, और आतिश जी ने एक मुद्दा ये उठाया है, तो टीचरों का लेके मुद्दा उठाया अभी कि जो कुत्तों के लिए उन्होंने डाला है ये गलत काम है। आप एक पढ़े लिखे शिक्षित टीचर को आप वहाँ पे रोड में ऐसे घुमाएंगे, कोई अच्छी बात तो है नहीं। दूसरा, अपने उस मुद्दे को उठाते उठाते इन्होंने वहाँ बात करी तो वहाँ पे इनके एक मंत्री हैं सिरसा जी, उन्होंने वहाँ पे वो गुरुओं के साथ जोड़ दिया और इन्होंने एक फेक वो बनवाई, अपनी वो क्लिप बनवाई, उस फेक क्लिप के थ्रू उन्होंने मतलब उनको गलत बोला। इसका ज्ञापन परसों कल हमारी आम आदमी पार्टी की नेता विपक्ष नेता आतिशी जी ने इसका ज्ञापन दिया, जिसके तहत में वहाँ पर खूब हंगामा हुआ और इन्होंने उस प्रदूषण का हंगामा हमने वहाँ करा तो इन्होंने हमारे को बाहर रोक दिया गया, अंदर इन्होंने फोर्स लगा दी। आज देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है, जो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यों की विधानसभाएं हो, आज के दिन में बोलने की आपको किसी को अनुमति नहीं है। जहाँ बोलते हैं या तो ये ईडी भेज देते हैं या CBI भेजते हैं या फिर मार्शल्स लगा के ये लोग बाहर कर देते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदूषण पर बात हो रही है, लेकिन बयान का हिस्सा क्या है जिस पर बीजेपी आपत्ति जता रही है? देखिए, प्रदूषण की बात बीजेपी मुद्दे लाना नहीं चाहती ना जी। बीजेपी अगर मुद्दे लाएगी तो बीजेपी को पता है ना कि आम आदमी पार्टी मुद्दे उठा रही है। विपक्ष के नेता हम लोग हैं आज के डेट में, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है और इनको पता है भाई दिल्ली में कांग्रेस रही है। कांग्रेस, आप एक बात आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर में जितने मुद्दे उठा रही है आम आदमी पार्टी उठा रही है,
कांग्रेस ने बताओ कौन सा मुद्दा हटाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर में आप खुद देख लेंगे उठा के कि जो अभी इलेक्शन हुए दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रही थी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दिल्ली के अंदर में पूरा। आज हम मुद्दे उठाते हैं तो ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ये लोग आवाज हमारी उठाने देते नहीं है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमारे सिपाही क्रांतिकारी हैं सारे, और हम लोग देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और चल रही है जिसपे मनोज तिवारी जी द्वारा एक इल्ज़ाम लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं संजय सिंह देशद्रोही हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देशद्रोही का नाम दिया गया? मनोज तिवारी ऐसा क्या जानते हैं उनके बारे में? देखिए जी, मनोज तिवारी जिनको खुद कुछ नहीं पता, जो जिस उनका अपना क्षेत्र पड़ता है, आप जानते होंगे जहाँ से वो सांसद है खुद भी, आज वहाँ क्षेत्र में जाके देखिए कि क्षेत्र की दशा क्या है। और जो मुद्दे की बात करते हैं देशद्रोह, उनको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये वो सांसद हैं, हमारे देश को उस पर गर्व होना चाहिए कि वो सांसद हैं जिनको पार्लियामेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिनको इस साल का सबसे बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला हुआ है। ये कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? मनोज तिवारी जैसे ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? अरे भाई, सर्टिफिकेट देगी जनता देगी ना, सर्टिफिकेट देगा मीडिया देगा, सर्टिफिकेट देंगे लोग देंगे हमारे, जिनके वीडियो बुद्ध उठाते हैं। और बात करते हैं उसकी देशद्रोह की, अरे आप राम मंदिर की बात करते हो, अरे राम के विचारों में चलो ना, राम की बात, राम जी ने एक चीज सिखाई है, वासुदेव कुटुंबकम, आप उस पर चलो ना। सारा विश्व हमारा एक है, सारा देश हमारा एक है, जीव जंतु सारे हमारे एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन ये लोगों ने ऐसी भेदभावनाएं पैदा कर दी हैं कि आदमी से आदमी को बांट दिया है इन्होंने। और देशद्रोह के मुद्दे की बात उठाने की बात करते हैं, इनसे पूछिए ना कि इन्होंने कौन से उसके अंदर में इन्होंने कौन सी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी में कौन सा इन्होंने वो दिया है, बलिदान दिया हो, चाहे आरएसएस वालों ने दिया हो और चाहे इन बीजेपी वालों ने दिया हो। तो ये थे बड़े बड़े सवालों पे वार्तालाप अमित चौहान जी के साथ। तो इसी तरीके से अब आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा मुद्दा हो या दिल्ली के ऊपर कोई बातें हो, अगर आप कहना चाहते हो या फिर अपने क्षेत्र की कोई समस्या को कहना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो पर कमेंट पे बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी। आप यहाँ भाई जी एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप हमेशा क्षेत्र में मुद्दे उठाते हैं, आपके चैनल टाइम्स इंडिया टीवी नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। मैं आपसे एक अपील और करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप क्षेत्र के मुद्दे और उठाइए थोड़ा सा। इस टाइम दिल्ली के अंदर में 70 विधानसभा को नर्क बना रखा है, विधानसभा में एक भी नया कोई फंड का लग के काम नहीं हो रहा है, सारे जो काम हो रहे हैं वो पूर्व काम चले आ रहे हैं, वही काम चल रहे हैं। आज एक साल के अंदर में बता दीजिए इन्होंने नया फंड पास करा के कौन सा काम करा है। इस मुद्दे को उठाइए आपके चैनल से, ये बहुत बड़ी मुहिम होगी आपके लिए भी। तो नमस्कार। नमस्कार।